उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाँ जी बच्चों, आर यू रेडी फॉर स्टडी? चलिए निकालिए अपनी बुक्स। और आज हमने बेटा चैप्टर स्टार्ट करना है आराम और सुकून। ठीक है, इससे पहले हमने जो कल तक का हमारा लेक्चर था उसमें हमने इम्तियाज अली ताज का तारुफ पढ़ा था, जो कि हमने यानी कि 2 लेक्चर में उनको कंप्लीट किया। आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम चैप्टर के ऊपर आ रहे हैं और चैप्टर है हमारा आराम और सुकून। ठीक है, सिंफ अदब के लिहाज से ये है ड्रामा निगारी और माखीज है इम्तियाज अली ताज के यकबाबी ड्रामा। सबसे पहले एज यूजुअल जैसे कि हम मकासद तदरीस पढ़ते हैं कि हम इसके पढ़ने का हमारा मकसद क्या है, तो सबसे पहले हम मकासद तदरीस पे जरा तवज्जो देते हैं। ठीक है, नंबर 1, तलबा को ड्रामा निगारी के फन से रोशनास कराना, यानी कि ड्रामा निगारी होता क्या आपको ये बताना। किस तरह ड्रामा लिखा जाता है, इसका मकसद क्या था, ये सब आपको इस फन से मुतारिफ करवाना। ठीक है, नंबर 2 तलबा को बताना कि कहानी मुकालमों के जरिए कैसे आगे बढ़ती है, यानी कहानी डायलॉग के जरिए कैसे आगे बढ़ती है। जब आप कुछ भी खरीदने जाते हैं दुकानदार से, शॉपकीपर से कुछ भी आप लेते हैं, तो आप उससे पहले चीज के बारे में पूछते हैं कि क्या आपके पास ये है, फिर वो आपको जवाब देता है हाँ जी है, फिर आप आखिर में बातचीत करते हैं। तो ये एक्चुअली डायलॉग होता है, जैसे 2 फ्रेंड आपस में डायलॉग करते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर। इसी तरह तलबा को बताना कि कहानी मुकालमों के जरिए कैसे आगे बढ़ती है। नंबर 3, तलबा को उर्दू ड्रामा निगारी में सैयद इम्तियाज अली ताज के मुकाम मर्तबा से आगाह करना कि सैयद इम्तियाज अली ताज ने उर्दू ड्रामा निगारी में कितनी मेहनत की, कितनी स्ट्रगल की, उसके बारे में आपको बताना, जो कि हम तारुफ में आपको बता चुके हैं। ठीक है, नंबर 4 है बेटा, तलबा को आगाह करना कि मज़ाहिया तहरीर या मकालमे सादा क्यों ना हो, हंसने हंसाने की चीज नहीं, बल्कि बैनुल सतूर का मतलब है सत्रों के बीच में, लाइंस के बीच में, दरमियान में कोई मकसद या पैगाम भी पोशीदा होता है। यानी कि एक्चुअली उनका जो एम है वो अपनी नेशन को सुधारना ही है। ठीक है, तो उनकी हर तहरीर में आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए कोई ना कोई पैगाम होता है, मैसेज होता है कि जिससे एक नेशन अपनी कौम को सुधारा जाता है। ठीक है बेटा, आगे नंबर 5, ड्रामा आराम और सुकून के जरिए तलबा के ज़हनों में ये बात बैठाना कि बीमार को आराम और सुकून की जरूरत होती है और वो शोर गुल से जिद आ जाता है, लेकिन तंग आ जाता है। ठीक है बच्चों, और आगे है नंबर 6 है, तलबा को हरूफ की चंद इकसाम, साके, लाहक के और मुकालमा निगारी के बारे में आगाह करना। ये जो नंबर 6 है ये एक्चुअली हमारी बुक एक्सरसाइज पे जब हम पहुंचेंगे तो वहां से मैं आपको इसके बारे में सारा ब्रीफ करूंगी। ठीक है बेटा, तो अब हम जरा ड्रामे की तरफ आते हैं अपने। सबसे पहले हमारा अहम किरदार है, अहम किरदार में यानी कि जो जो करैक्टर है ना बीच में, उन्हें उन्होंने बताया है। सबसे पहले डॉक्टर है, मौलिज यानी कि इलाज करने वाले, बीवी बेगम इशफाक जो है उनको बीवी का नाम दिया गया है। मियाँ इशफाक, आप ये देख लें, इशफाक जो है वो घर के सरबराह हैं, वो मियाँ इशफाक है। ठीक है, लल्लू घर का मुलाजिम है। फकीर भी कोई गली में से गुजर रहा होगा। नन्ना यकीनन उनका छोटा बेटा होगा। और सक्का कहते हैं जो पानी लेकर आता है। अब तो हम जैसे फिल्टर से पानी मंगवाते हैं, बॉटल्स में भर के एक डिलीवरी मैन हमें पानी दे जाता है, लेकिन पहले जमाने में सक्का पानी लाता था। किस तरह, चमड़े के मशकीजे में भरकर वो हर घर में जाता था और पानी उनके मटकों में डालकर आता था। जब तो मटकों भर बाज था तो वहां पर पानी डिलीवर करके आता था। यानी कि पानी उस वक्त भी लोग फिल्टर्ड बाहर से साफ पानी मंगवाते थे, लेकिन तरीका जरा पुराना था। तो ये इसको सक्का, जो पानी लाता था वो सक्का, एक्चुअली आज भी हम उसको सक्का कह सकते हैं क्योंकि वो मॉडर्न हो गया है। बॉटल्स में लेकर आता है, मोटरसाइकिल पर लेकर आता है, पहले अपने शोल्डर पे उठा के लाते थे। तो जरा जमाना बदल गया, तो अल्फाज भी बदल गए हैं, तो इसलिए एक पहले जमाने में इसको सक्का ही बोला जाता था। ठीक है, अब मंजर क्या है, मंजर यानी कि उस जिस वक्त ये ड्रामा हो रहा है उस वक्त का जो एक, चलिए आप यूं इमेजिन कर लें कि जैसे एक स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रही है और उस पर बताया जा रहा है कि इस वक्त क्या क्या सीन है ना। आप जरा सीन को देखें, अपने माइंड में एक पिक्चर लेकर आए। ठीक है, मियाँ इशफाक मरीज बीमार है। मियाँ इशफाक जो इस वक्त मरीज है ना, वो बीमार है, कमरे में बिस्तर पर लेटे हैं। ठीक है, कि एक डॉक्टर इनका मुआयना कर चुकने के बाद इनकी बीवी को ताकीद करता है कि उनके आराम और सुकून का ख्याल रखा जाए। ठीक है, डॉक्टर वो कमरे में लेटे हुए, डॉक्टर उन्हें चेक करने के बाद उनकी बीवी को इंस्ट्रक्शंस देकर जा रहा है
ठीक हो गया। अब हमारा आगे से ड्रामा शुरू हो रहा है। ठीक है डॉक्टर, जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, यानी कि परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शोहर गालिबन काम बहुत ज्यादा करते हैं। इसका मतलब ये है कि बच्चों, काम की वजह से उनके शोहर को थकान हो गई, जिसकी वजह से उनको बुखार हो गया। हरारत कहते हैं, बुखार हो गया। ठीक है, तो वो बता देते हैं बीवी को कि परेशानी की कोई बात नहीं है, रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएंगे। मैंने अच्छी तरह देख लिया, इनका मुआयना कर लिया। बीवी, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाके शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। जी, यानी कि मियाँ का टाइम क्या है दफ्तर से, सुबह 10 बजे दफ्तर जाती है और शाम को 7 बजे वापस आती है। बीवी कह रही है, डॉक्टर को बता रही है ना, कंप्लेन कर रही है, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाके शाम 7 बजे वापस आती है। ठीक है डॉक्टर, जभी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। दवा यानी कि दवाई, मेडिसिन से ज्यादा आराम और सुकून की जरूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझने भुलाकर एक भी रोज आराम और सुकून से गुजारा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। यानी कि एक दिन भी आराम और सुकून से रहे, घर में रेस्ट किया तो तबीयत इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये डॉक्टर उन्हें बीवी को ये मशवरा दे रहा है ना कि वो आराम करने दें, ख्याल रखें इन चीजों का। अच्छा बेटा, अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आपकी क्लास को हम जब पढ़ाते हैं, 8th क्लास में जब आप लोग आते हो तो हम आपको यही कहते हैं कि हम आपको बोर्ड के पैटर्न से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अब जो पेपर ये भी हम आपको बार बार बता चुके हुए हैं कि जो पेपर आते हैं वो एक्चुअली एडिशनल क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड होते हैं। आपका पेपर बुक एक्सरसाइज ही में से नहीं, चैप्टर में से कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा पेज के ऊपर मैंने कुछ वर्ड हाईलाइट किए हुए हैं। पहले तो क्वेश्चन हमारा ये होगा कि इस ड्रामे के किरदार कितने हैं। ठीक है, इस ड्रामे में किरदार है 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ड्रामा स्टार्ट किस कैरेक्टर से हो रहा है, तो हमारा ड्रामा जो स्टार्ट हो रहा है डॉक्टर के कैरेक्टर से हो रहा है। ठीक है, ये बात भी आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। चले, और जो मैंने वर्ड हाईलाइट किए हुए ना इसमें, ये आप अपनी बुक पर मार्क कर लें, ये आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा इसमें से, और यही आपके क्वेश्चन के आंसर भी होंगे इंशाल्लाह। वो हम आपको दे देंगे क्वेश्चन जैसे आप स्कूल आएंगे। अच्छा बच्चों, आगे हम देखते हैं। बीवी 20वीं मर्तबा कह चुकी हूँ, 20वीं यानी कि कई मर्तबा, 20वीं हम कहते हैं कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, नसीबे दुश्मना, यानी कि अल्लाह दुश्मनों के नसीब में हो, नसीबे दुश्मना सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर मगर कुछ असर नहीं, खाकसर कुछ असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं, क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है, यानी कि बहुत ज्यादा बेतरह, बहुत ज्यादा जोरों पर है। क्या करूं, आजकल काम बहुत ज्यादा। अच्छा, आपने एक बात और नोट की होगी, इस जब हम ये पढ़ रहे हैं, ड्रामा पढ़ रहे हैं, जो भी आराम स्कूल जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें आपने नसीबे दुश्मना, खाक असर, बेतरह जोरों पर, ये बेटा टिपिकल उर्दू है। यानी कि उस वक्त जब बोली जाती थी, सैयद इम्तियाज अली ताज 19 में जब उर्दू जो बोली जाती थी, तो इनमें अक्सर जगह जगह मुहावरात का इस्तेमाल होता है, जिससे लैंग्वेज में खूबसूरती आती थी। ठीक है ना, और उनका इस्तेमाल भी आता था। तो ये अब आपने गौर करना है कि जहाँ जहाँ जो भी आपको मुहावरा नजर आए तो आपने उसको खुद से अंडरलाइन करना है। अब आप बड़े हो गए, आपकी इतनी सेंस होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर, हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं दोबारा इस लाइन को पढ़ रही हूँ, बेटा जरा गौर से सुने। डॉक्टर, हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज्यादा वक्त निकालने की जरूरत पड़ जाती है। बीवी, ये बात आप इन्हें भी समझाएं। मैंने कहा सुन रहे हो, यहाँ वो अपने मियाँ से मुखातिब है। ठीक है, डॉक्टर से पहले कहती है ये बात आपने इन्हें भी समझाई, यानी कि आपने इन्हें भी ये बात समझाई। मैंने कहा सुन रहे हो, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ अब ऐसे आपको ना शायद इतना मजा सुनने में ना आए बच्चों,
लेकिन अगर आप क्लास में होते तो मैंने आपके सब करेक्टर आपकी क्लास में बनवाने थे और हमने इसको एज अ ड्रामा क्लास में परफॉर्म करना था। ठीक है, अब आप घर पर बैठ के इसके मजे ले और थोड़ा सा एंजॉय करते हुए पढ़े। ठीक है, ताकि आप इसमें आपकी इसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आपको अच्छी तरह पढ़ना आ जाए। पहली दफा में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप जब दूसरी मरतबा रीडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। डॉक्टर: जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती? यानी कि वही बात, ताकीद क्या मैं नहीं करती? हाँ जी, सुन रहे हो आपने, इन्हें ये नहीं समझाई। यानी कि अक्सर घरों में आपको ये मंजर देखने को मिलते होंगे, है ना। तो बीवी: तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो? ठीक है, जी नहीं। डॉक्टर साहब आगे, ये मेरा कुछ मिसप्रिंट है, लेकिन आपका शायद यहाँ पर डॉक्टर ही होगा। डॉक्टर: जी नहीं, अब इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। ठीक है, कि अच्छी तरह पूरी तवज्जो से मेरी हदायत पर अमल करेंगे। बीवी: और दवा किस किस वक्त देनी है? डॉक्टर: जी नहीं, दवा की मुतलिक जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। बस आप सिर्फ इनके रामोस्कून का ख्याल रखिए। गजा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ, यानी कि जो डाइट इन्होंने लेनी है वो मैं लिख चुका हूँ। बीवी: बड़ी मेहरबानी आपकी। डॉक्टर: तो फिर इजाजत। बीवी: फीस मैं आपकी भिजवा दूंगी। ठीक है। डॉक्टर: आपकी कोई बात, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। यानी कि वो कह रहे हैं फीस की कोई बात नहीं, आ जाएगी। ठीक है, जब मर्जी भिजवा देना। बीवी ऊंची आवाज से पुकार कर: अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब को बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ रही हूँ, आपको मजा आएगा। बीवी ऊंची आवाज से पुकार कर: अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब को बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर: एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए, असाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। खामोशी असाब को एक तरह की तकवियत बख्शती है। असाब मसल्स, ठीक है, मसल्स और तकवियत बख्शती है, यानी कि उनको ताकत देती है। और जो शोर और शराबा होता है, इससे असाब पर मुज़र असर पड़ता है, यानी कि नुकसानदेह असरात पड़ते हैं। तो बच्चों, अब आप ये काम कीजिए, इसमें जो जो हाईलाइट वर्ड आपको नजर आ रहे हैं उनको आप हाईलाइट कीजिए। और दूसरा ये कि इस चैप्टर को आपने जितनी आज का लेसन हम यहाँ तक ही रखते हैं बच्चों, तो ऐसे करें आप जितना मैंने लेसन आपको पढ़ाया है इसके 2 मरतबा रीडिंग करें, ताकि आपको अल्फाज अच्छे से पढ़ने आ जाए। और कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, जैसे कोई मुश्किल लफ्ज आए तो फौरन उसे लिख कर अपनी इमला की करेक्शन कर लें। ठीक है, ओके बच्चों, फिर इंशाल्लाह आप इस पर फोकस करें। इंशाल्लाह कल फिर अगले लेक्चर के साथ मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना और घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।